आज हम हिंदी में आदिकाल के इतिहास के अंतर्गत रास साहित्य, जिसे जैन साहित्य भी कहा जाता है, उसके विषय में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम रासो साहित्य के विषय में पढ़ चुके हैं। देखिए आज रास साहित्य, जैन साहित्य। रास साहित्य अर्थात जैन साहित्य भी कहा जाता है इसको। यह 12वीं और 13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा 12वीं और 13वीं शताब्दी में जैन कवियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया, मतलब 12वीं और 13वीं शताब्दी में जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया, उसे ही जैन साहित्य कहा गया है। ठीक है, इससे संबंधित विशेष तथ्य देख लेते हैं। यह काव्य मुख्यतः जैन कवियों द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा? जैन कवियों द्वारा रचा गया है। ठीक है। दूसरा है, इनमें जैन का धर्म से संबंधित व्यक्ति को चरित्र नायक बनाया गया है। इसमें क्या है, इस जैन साहित्य में जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति थे, उन्हें ही चरित्र नायक बनाया गया है। इसमें मतलब जो जैन धर्म से संबंधित थे, उन्हें ही चरित्र नायक बनाया गया है। ठीक है। इसके कथानक का प्रमुख स्रोत उपजीव्य, इसके जो कथानक का स्रोत है प्रमुख, वह उपजीव्य जैन पुराण को माना जाता है। उपजीव्य जैन पुराण इसे माना जाता है। इसके कथानक का रास साहित्य अर्थात जैन साहित्य जो है हमारा, इसका जो कथानक है तो उसको किससे माना जाता है? उपजीव्य या जैन पुराण से माना जाता है। ठीक है, इसको ही माना जाता है। किसका मतलब जो इसका कथानक है, मतलब रास साहित्य का जो कथानक है, इसके प्रमुख स्रोत रास साहित्य की जो कथानक है, इसका जो प्रमुख स्रोत माना गया है, वह उपजीव्य या जैन पुराण को ही माना गया है। ठीक है। इनके लेखन का प्रमुख उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना माना जाता है। मतलब इसमें क्या था, जैन साहित्य रास साहित्य में धर्म का प्रचार प्रसार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों एवं बौद्ध धर्म के वर्जयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, मतलब जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में हिंदी का जो पूर्वी क्षेत्र है, सिद्धों ने क्या किया? बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया है। पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वर्जयान मत का प्रचार किस में किया है? हिंदी कविता के माध्यम से किया है। ठीक है। उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में क्या किया? जैन कवियों या मतलब जो साधु थे जैन, अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। देखिए, पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वर्जयान के आधार पर क्या किया है? अपने मत का प्रचार किया है। ठीक है। और पश्चिमी क्षेत्रों में जैन साधुओं ने अपने मत के अनुसार अपनी कविता, मतलब हिंदी कविता में ही उन्होंने इसका प्रचार किया है। किसका? अपने धर्म का प्रचार किया है। ठीक है। उन्होंने अपने अपने मत का प्रचार किया है, लेकिन कविता के माध्यम से ही किया है। इन्होंने भी कविता के माध्यम से किया है, इन्होंने भी कविता के माध्यम से किया है। ठीक है।
इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित्र आदि विभिन्न शैलियों में। देखिए, आचार, रास, फागु, चरित्र क्या है, इनकी रचनाएं किसमें मिलती हैं? इन कवियों की जो रचनाएं हैं, मतलब जैन की और बौद्ध कवियों की रचनाएं हैं, आचार, रास, फागु, चरित्र, इन शैलियों में मिलती हैं। ठीक है। आचार शैली के आचार शैली है जो आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर, आचार शैली में जैन काव्य में जो है घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। किसका? उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इसमें उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। इन्होंने क्या किया है, जैन कवियों ने घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी है। ठीक है। किसे? आचार शैली में। आचार शैली में उपदेशात्मकता को प्रधानता दी है जैन कवियों ने। ठीक है। और इसमें फागु व चरित्र काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध थे। वे फागु व काव्य चरित्र, ये जो फागु और चरित्र है, ये काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। मतलब काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है ये फागु और चरित्र। ठीक है। अब हम रास शब्द की उत्पत्ति से संबंधित विविध तथ्य देख लेते हैं। रास शब्द की उत्पत्ति, जो रास शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत साहित्य में, संस्कृत के साहित्य में संस्कृत का जो साहित्य है उसमें क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित था। मतलब क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित, मतलब संस्कृत के साहित्य में रास जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? इससे संबंधित मानी गई है, नृत्य और क्रीड़ा से, इससे। ठीक है। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा में नृत्य से संबंधित था। ठीक है। संस्कृत साहित्य में किससे संबंधित था ये रास शब्द? ये वाला क्रीड़ा व नृत्य से संबंधित था। ठीक। उसके बाद नाट्य शास्त्र में के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने इसे क्रीड़ा नायक कहा है। नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता हैं आचार्य भरत मुनि, ठीक है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने इसे क्रीड़ा नायक कहा है। किसे? रास को क्रीड़ा नायक की श्रेणी दी है। ठीक है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने। अभिनव गुप्त ने रास को एक प्रकार का रूपक माना है। अभिनव गुप्त ने इसे क्या कहा है? रास एक प्रकार का रूपक है। ठीक है। और लोक जीवन में क्या हुआ? लोक जीवन में रास शब्द श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया। मतलब रास शब्द आप सभी जानते हैं कि रास शब्द सबसे ज़्यादा हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए प्रयोग करते हैं कि हाँ श्री कृष्ण रास रचाते, तो सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रयोग किया जाता है अब लोक प्रचलित भाषा में? तो ये श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए प्रचलित किया है, मतलब प्रचलित है। ठीक है, बोला जाता है। और जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली को रूप प्रदान किया है। जैन साधुओं ने क्या किया है? रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप प्रदान किया है उन्होंने। ठीक है। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। जो जैन मंदिर थे, जैन मंदिरों में कौन थे? श्रावक। जैन मंदिरों में, क्योंकि जैन साहित्य ही है, जैन जो धर्म के लोग थे उन्हीं से संबंधित बातें चल रही हैं। तो जैन मंदिरों में क्या था? श्रावक थे, श्रावक लोग। ठीक है। ये जो श्रावक थे ये रात्रि में क्या करते थे? रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। ताल लगाते थे, में ताल देते थे और क्या करते थे? रास का गायन करते थे। किसका? रास का गायन करते थे। ठीक है। और ये तब कब तक चलता रहा? इस पद्धति का प्रचार 14वीं शताब्दी तक चलता रहा। जो ये पद्धति थी जैन साहित्य की, जैन कवियों द्वारा, जैन साधुओं द्वारा, जैन कवियों द्वारा जो
जैन साहित्य था ये कब तक चलता रहा, मतलब इसके बारे में जो जैनी थे इनके बारे में जो कब तक चलता रहा, ये 14वीं शताब्दी तक चलता रहा ये शब्द, मतलब जो भी था ये सब कुछ रात्रि के समय ताल का गायन करना आदि ये सब कब तक चलता रहा, 14वीं शताब्दी तक चलता रहा। ठीक है, अब जैन साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं हम कल पढ़ेंगे।